कहानी की शुरुआत शिनिगामी जगत के एक अंधेरे, बांझ और उदास परिदृश्य से होती है। यहाँ मौत के देवता शिनिगामी बस समय काट रहे हैं। इनमें से एक रयूक अपनी अंतहीन बोरियत से बुरी तरह थक चुका है। उसकी इच्छा सिर्फ एक है, मनोरंजन, एक छोटा सा रोमांच। इसी सनक में वो अपनी निजी जादुई नोटबुक डेथ नोट को जानबूझकर मानव जगत की ओर गिरा देता है, ये देखने के लिए कि कौन इसे पाएगा और क्या नाटक शुरू होगा। जापान के टोक्यो शहर में हम लाइट यागामी को देखते हैं। वो एक असाधारण रूप से बुद्धिमान, स्कूल में टॉप करने वाला छात्र है जिसे हर कोई पसंद करता है। लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं है। वो अपने चारों ओर फैले अपराध, भ्रष्टाचार और अनैतिकता को देखकर अंदर ही अंदर उबलता है। लाइट खुद से सोचता है कि दुनिया सड़ चुकी है और कोई भी इसे ठीक करने के लिए पर्याप्त रूप से साहसी या योग्य नहीं है। एक साधारण स्कूल दिवस पर वो खिड़की से देखता है कि एक काली नोटबुक मैदान में गिरती है जिस पर बड़े अक्षरों में डेथ नोट लिखा है। स्कूल के बाद लाइट उस नोटबुक को उठाता है। वो नियमों को पढ़ता है। जिस इंसान का नाम इस नोट में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। नियमों में लिखा है कि अगर मौत का कारण 40 सेकंड के भीतर निर्दिष्ट नहीं किया गया तो मौत दिल का दौरा पड़ने से होगी और लेखक को उस व्यक्ति का चेहरा याद होना चाहिए। लाइट एक तर्कवादी इसे बच्चों का मजाक या कोई प्रचार स्टंट मानता है। घर आके अपने कमरे में लाइट न्यूज देखता है। एक लाइव रिपोर्ट में कुरो ओतोहार्दा नाम का एक अपराधी लोगों को बंधक बनाए हुए है। अपराध के इस खुले प्रदर्शन से लाइट को गुस्सा आता है। अपने संदेह को दूर करने के लिए लाइट नोटबुक में अपराधी का नाम लिख देता है। 40 सेकंड बाद न्यूज रिपोर्टर सदमे में घोषणा करता है कि अपराधी को दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। लाइट की सांसें रुक जाती हैं। वो घबराता है लेकिन तुरंत तर्क देता है कि ये एक भयानक लेकिन बस एक संयोग हो सकता है। अपने संदेह को जड़ से मिटाने के लिए वो एक और अपराधी टाकुओ शिबुइमारू को चुनता है जो सार्वजनिक रूप से महिलाओं को परेशान कर रहा था। इस बार वो नाम के साथ मौत का कारण भी लिखता है, सड़क दुर्घटना से मौत। लाइट बाहर जाकर छुपकर देखता है कि अपराधी की उसी तरह मौत हो जाती है जैसे उसने लिखा था। अब कोई संदेह नहीं बचता, डेथ नोट असली है। लाइट की शुरुआती घबराहट शक्ति के उत्साह और अहंकार में बदल जाती है। वो अपने भीतर एक दैवीय मिशन का उदय महसूस करता है। लाइट अब लगातार अपराधियों को मारना शुरू कर देता है। वो खुद को इस दुनिया को शुद्ध करने के लिए चुना गया एकमात्र व्यक्ति मानता है जो सभी अपराधियों को मारकर एक आदर्श अपराध मुक्त संसार बनाएगा। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचता है कि अगर वो सभी अपराधियों को हटा देगा तो वो इस नई दुनिया का अकेला भगवान बन जाएगा। वो मानता है कि उसकी बौद्धिक प्रतिभा उसे इस पद के लिए योग्य बनाती है। जब लाइट अपने इरादे मजबूत कर चुका होता है तो उसके कमरे में अचानक रयूक प्रकट होता है। रयूक का राक्षसी रूप लाइट को थोड़ा भी विचलित नहीं करता। रयूक उसे बताता है कि वो सिर्फ तमाशा देखने आया है और लाइट को रोकेगा नहीं। वो डेथ नोट के अतिरिक्त नियम स्पष्ट करता है, जैसे कि नोटबुक को छूने वाला ही शिनिगामी को देख सकता है और डेथ नोट का उपयोग करने वाले को अंत में स्वर्ग या नर्क नहीं मिलता। रयूक की चेतावनी लाइट को डराती नहीं बल्कि उसके संकल्प को और मजबूत करती है। रयूक लाइट की देवता बनने की महत्वाकांक्षा को देखकर जोर से हंसता है। इस बीच दुनिया भर में अपराधियों की रहस्यमय अचानक मौतें सुर्खियों में आती हैं। जनता इस अज्ञात हत्यारे को कीरा, जो किलर जैसा लगता है, नाम देती है और ये नाम डर और आशा दोनों का प्रतीक बन जाता है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है।